इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ वाक़ये में मुलव्वस PTI के साबिक MNA समेत 23 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायत कर दी। ATC जज जहांसेब शेनवारी ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने साबिक MNA साजिद महमद समेत तमाम 23 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और इस्तगासा के गवाहान भी तलब कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 9 मई को जिला महमद में मेन गजनई रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया था। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें की। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना गजनई में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करके चालान अदालत में जमा कराया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया, जिसके नतीजे में कौम को 9 मई के वाक़यात का खमियाजा भुगतना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से 15 नवंबर को फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत की गई थी, जिसका तहरीरी हुक्मनामा गुज़श्ता रोज जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाने से बरसों कबल 2019 में लिखे गए फैसले में वजारत दिफा और तीनों अफवाज के सरबराहों को हदायत की गई थी कि वो अपने जेर कमान इन एहलकारों को सजाएं दें जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। मज़कूरा फैसले में वफाकी हुकूमत को नफरत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की हमायत करने वालों की निगरानी और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की भी हदायत की गई थी। 20 रोज़ा धरने के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था और अवाम को मुश्किलात पहुँचाने पर मुतअद्दिद सरकारी महकमों के खिलाफ भी मनफी रिमार्क्स जारी किए गए थे। बादजा वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, PTI, पैमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और एजाजुल हक की जानिब से फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थी। 15 नवंबर को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा गुज़श्ता रोज जारी किया गया, जिसे चीफ जस्टिस ईसा ने तहरीर किया और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में मुस्तकबिल के हवाले से खबरदार किया था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 साल कबल हमने जिन खदशात का इजहार किया था उन्हें आने वाली हुकूमतों ने नजरअंदाज कर दिया था। नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी और इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से फैसले पर अमल दरामद में रुकावट पैदा हुई। उनका मजीद कहना था कि कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई और ना ही माजी में किए गए तशद्दुद के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया गया। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि तशद्दुद को अपने मकासद के हसूल के लिए एक जायज जरिया समझा जाता रहा। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि आज़ाद अदलिया के साथ साथ एक जामिया और रवादारी पर मबनी पाकिस्तान के लिए जदोजहद करने वालों के मुतासरीन को इंसाफ फराहम न करके नजरअंदाज किया गया। कौम को उसके नताइज भुगतना पड़े, जैसा कि 9 मई के हालिया वाक़यात से जाहिर है। 2019 हुक्मनामे में कहा गया कि नजरसानी की दरख्वास्त के अवाइल में दायर की गई थी। हुक्मनामे में कहा गया कि नजरसानी की दरख्वास्तें 2019 के अवाइल में दायर की गई थी, लेकिन कई सालों तक इन पर फैसला नहीं किया गया और इन पिटीशन और दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने के लिए हेरा फेरी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी तस्लीम करते हुए अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर दी और ये साबित करेगी कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सच इदारों को मजबूत बनाकर पाकिस्तान के लोग किसी भी तौर पर इससे कम के मुस्तहिक नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि गलत काम को नजरअंदाज करना या उसका यकसर इनकार करना, खासकर जब हकाइक उसके बरक्स निशानदही करते हो, तो ये झूठ की जिंदगी गुजारने के मुतरादिफ है। ये अवाम के मफाद के भी खिलाफ है, जिनके टैक्सों से तमाम सरकारी इदारों को फंड्स फराहम किए जाते हैं और सरकारी इदारों पर एतमाद की कमी से आमरीत को फरोग और जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अफराद जिन इदारों में काम करते हैं, अगर उनको ही दागदार करने लगे तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं, इदारे के वकार को नुकसान पहुंचाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। हुक्मनामे में फैसले पर अमल दरामद न होने की वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने पर भी गौर किया गया। काम इस हवाले से मुशाहिदा किया गया कि जब 2019 का फैसला जारी किया गया था तो जो लोग हुकूमत में थे वो अब इख्तिदार में नहीं हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की नौयत भी तब्दील हो चुकी थी। हुक्म में कहा गया कि इस वजह से मौजूदा हुक्मरानों और जिम्मेदारान को उनके पेशरों के अमाल के लिए जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा, बिलखसूस ऐसी सूरत में जब उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया है कि वो अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं।
अदालत ने मुशाहिदा किया कि वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन तश्कील दिया था और इसे अपना काम मुकम्मल करने के लिए 2 माह का वक्त दिया था। लिहाजा उम्मीद है कि कमीशन मुकर्रर वक्त में यह अमल मुकम्मल कर लेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन अगली तारीख का इंतजार किए बगैर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए हुक्म में कहा है कि अगली समाअत 22 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़िया फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात TLP ने खत्म नबूवत के खल्फनामे में मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ 5 नवंबर 2017 को धरना दिया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की कोशिशों में नाकामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैजाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। इस धरने के नतीजे में वफाकी दारुल हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया था, जबकि ऑपरेशन के बाद मजहबी जमात की हमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे शुरू हो गए थे और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे समेत इस्लामाबाद धरने के शुरा के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, जिसमें दौरान ऑपरेशन गिरफ्तार किए गए कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। बादजा अदालत उज़्मा ने एक केस के समाअत के दौरान फैजाबाद धरने का मामला ज़ेर बहस आने पर इस पर नोटिस लिया था और मुतल्लिका इदारों से जवाब मांगा था। इसी के साथ दीजिए इकरा हफीज को इजाज़त।